हिंदसदवंदियाणं तिहुवणैदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 50 संग्रह में गाथा नंबर 62 देख रहे हैं। अभिन्न षटकारक की चर्चा चल रही है। जो भी कार्य होता है उसका कर्ता वह स्वयं द्रव्य होता है या वह स्वयं पर्याय ही उसका कर्ता कर्म करण सभी उसी में है, ऐसा इस गाथा में बता रहे हैं। पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल ही है, जीव का कर्ता जीव ही है। तो एक ही द्रव्य में जो कारण कार्य या कर्ता कर्म संबंध लगाते हैं उसको अभिन्न षटकारक कहते हैं। कम्मंपि सगम कुवदी सेण सहावेण सम्मम पाणम जीवो वियतारिसो कम्म सहावेण भावेण। कर्म भी अपने स्वभाव से स्वयं को करता है और उसी तरह जीव भी कर्म स्वभावी भाव को यानी औदैहिक आदि जो 4 भाव है कर्म सापेक्ष, उनको कर्म स्वभावी भाव रूप से स्वयं को करता है। मतलब जीव के भाव कर्म करने वाला स्वयं जीव है और कर्म जो पौद्गलिक कर्म कार्मण वर्गणा थे उनको कर्म रूप करने में वह स्वयं पुद्गल द्रव्य ही करता है। ऐसे अभिन्न षटकारक देख रहे थे हम। तो कल जो कर्म के षटकारक है वो देखे थे, अभी आज जीव के षटकारक बताते हैं। मतलब जीव ही कर्ता कर्म करण कैसे है, स्वयं के परिणाम को करने वाला वह जीव ही है। क्यों ये समझना हमें, ये समझ के लाभ क्या है? जो षटकारक बता रहे हैं भिन्न षटकारक होते हैं, वो 2 द्रव्य में हम बताते हैं स्थूल रूप से व्यवहार से, लेकिन जो अभिन्न षटकारक है वो निश्चय दृष्टि से बता रहे हैं। क्यों सीखना ये हमें, क्या लाभ है इसका, बताओ भारतीका की। अभिन्न षटकारक का शिकायची कोण आहे का माझ्यासमोर? स्वयंच करता भोगता एकत्व हे परिणाम जे परद्रव्यामध्ये असतात त्याचं निरासन होऊन स्वद्रव्यच कार्यकारी आणि पुरुषार्थ करू शकतो असा कॉन्फिडन्स येतो। तो अभिन्न षटकारक क्या बताते हैं? आपको मुक्ति देने वाला कौन है? स्वयं आप ही है। और आपको संसार में बद्ध करने वाला कौन है? संसारी कोण बनवतं तुम्हाला आणि मुक्त कोण बनवतं? कोणी देव नाही, गुरु नाही, शास्त्र नाही तुम्हाला मुक्त बनवणारे, तुम्हाला सुखी करणारे, बाहेर कोणीही नाहीत। जे काय करणार ते तुम्ही स्वयं करू शकता। इसीलिए बता रहे हैं आप ही आपके स्वतंत्रता के कर्ता है, अधिकारी है और आप ही आप स्वयं को बद्ध करने वाले हैं। चिंतन कैसा करते हैं, जो पर्याय आप प्रकट करते हैं उस पर निर्भर है कि आपको कौन सी दशा मिलेगी। तो अभी यहाँ पे एक उदाहरण बता रहे हैं। कल हमने एक देखा था कि महिला ने भोजन बनाया तो उसमें महिला ने क्या किया, भोजन पकाया। तो महिला ने क्या किया, स्वयं जाके उस बर्नर पे बैठ गई क्या? उसने क्या किया, उसने सिर्फ परिणाम किए। जो योग्यता से होने वाला था पुद्गल में कार्य वो वैसे हो गया। मतलब जो कच्ची अपक्व अवस्था थी उस सब्जी की या कड़ी की, तो उससे पक्व अवस्था हो गई। बस इतना ही उसमें परिणमन हुआ। जीव ने उसमें कुछ नहीं किया। जीव ने किया क्या, सिर्फ परिणाम किए। ये बता रहे थे कल। कच्चाई अवस्था को त्याग कर पक्की अवस्था में आई।
अपनी शक्ति से। वहाँ महिला ने कुछ भी नहीं किया। व्यवहार में यूँ ही दिखता है कि निश्चय से कड़ी को महिला ने नहीं पकाया। तो ऐसी सर्वत्र बात समझ लेना चाहिए। आज और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, अभिन्न कारकता के अन्य उदाहरण। जैसे किसी पुरुष ने तबला बनाया, क्या किया? उसने बनाया या बजाया चाहिए। किसी पुरुष ने तबला बजाया तो क्या किया? उसने हाथ के थपेड़े लगाए। तबला कसा वाजवतात माहिती आहे तुम्हाला? मला नाही माहिती. हाथ के थपेड़े लगाए, पर उस तबला में से जो आवाज निकली, यह तबला क्या अपने में आवाज रूप परिणमने के लिए भी किसी की अपेक्षा रखता है? कोणी आवाज काढलो? पुरुष ने आवाज निकाला या तबले ने निकाला? सोच के बताओ। म्यूट हो गए सब। आवाज नहीं निकल रही। तबले की आवाज निकलनी चाहिए। ध्वनन शिल्पी करत परेशान मोरे जहाँ तुम अपेक्षते। हाँ, तो उस तबले को किसी की अपेक्षा नहीं है। कोई आके मुझे बजाए तब मैं निकालूंगी आवाज़। तो यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ निमित्त है वो बहिरंग में, जो पुरुष ने स्पर्श किया हाथ का, उसके थपेड़ लग गई। अब क्या यह तबला अपनी आवाज़ उत्पन्न करने में किसी की अपेक्षा रखता है? इसका दृष्टांत दिया है दिव्य ध्वनि। प्रभु की दिव्य ध्वनि स्वयं खिरती है, किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं, किसी की इच्छा से नहीं, किसी के पुण्य से भी नहीं। अभी ये इतना क्या बोलते हैं, अकर्ता बना दिया सबको। व्यवहार दृष्टि में ऐसा लगेगा कि भव्य जीवों के पुण्य की ठोर लगी। व्यवहार से बोल सकते हैं सब आप, लेकिन निश्चय से तो कोई किसी का करता नहीं है। ठीक है, भव्यों के पुण्योदय का भी कारण रहा और कुछ भी कारण ढूंढ लो, फिर भी जब प्रभु का शरीर एक दिव्य ध्वनि रूप परिणम रहा है, उस परिणमते हुए की स्थिति में वह किसी की अपेक्षा रखता है क्या? दिव्य ध्वनि जो खिरेगी उसमें किसकी अपेक्षा है? किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ये बता रहे हैं। यह मर्म की बात अतीव सावधानी से समझने में ठीक जचेगी। मतलब जो भी उस तबले से आवाज़ निकली तो वो भी स्वयं की योग्यता से निकली उस तबले के। वैसे ही दिव्य ध्वनि जो खिरी वो भी उसकी स्वयं की योग्यता से खिरी है, किसी बहिरंग निमित्त से नहीं। तो इतनी स्वतंत्रता है वस्तु व्यवस्था में। हर एक द्रव्य ऐसे अपने अपने में परिणम रहा है, अपनी योग्यता से सब कार्य कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हम दूसरों का कार्य कर रहे हैं या उसमें हम निमित्त है, हम करा रहे हैं। तो कर्ता बनने को अगर आप गए तो नियम से आपको दुख सहना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि सभी द्रव्य स्वयं अपनी अपनी परिणति के करता है। दीदी तुम्ही जे पूर्ण सांगताय ते पूर्ण 8 नंबरचे जे श्लोक आहे ना रत्नग्रंथ त्याचे आहे, ते कुठून वाचताय ते? त्यातच आहे ते. हाँ ना, ये पंचास्तिका संग्रहाची आपली वर्णी प्रवचन मधून वहाँ पे उन्होंने 3 उदाहरण दिए थे। तो कल परसों 2 देखे थे हमने। जैसे वो सांप का एक उदाहरण दिया था ना, वो उस सांप ने क्या किया था? कुंडली लगा के बैठ गया। तो उसमें किसका परिणमन किया सांप ने? या सांप को वैसे बैठने में कौन निमित्त है, कौन करता है? ये एक उदाहरण बताया था। दूसरा कल भोजन बनाया महिला ने, वो देखा। और ये तीसरा आज उदाहरण बता रहे हैं, तबला बजाया किसी ने। तो उसमें तबला तो स्वयं की योग्यता से आवाज़ निकली, उसमें से किसी की वहाँ पे अपेक्षा नहीं है। वैसे ही जीव भी, वो तबला बजाने वाला जो पुरुष है उसने क्या किया? सिर्फ उसने परिणाम किए हैं, मुझे बजाना है, बस इतना ही कर सकता है। उसके आगे उसकी योग उपयोग का कर्ता भी उतना ही कर सकता है, लेकिन वो परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। देखी थी हमने ये 100 नंबर की गाथा समय सार की। क्या करता है जीव? योग और उपयोग का सिर्फ करता है,
बाहर किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म का, नो कर्म का या जड़ पुद्गल का, किसी का भी जीव कर्ता नहीं है। तो पेज नंबर 259 पे हो गया। अभी ये टीका देखते हैं हम। पंचास्तिका संग्रह में 62 नंबर की गाथा है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। कल हमने पुद्गल कर्म का देखा था, आज जीव का भी वैसे ही परिणमन होता है ये बता रहे हैं। तुमचं काय पेज नंबर आहे मला माहीत नाही। 62 गाथेचं अमृतचंद्र आचार्यांची टीका आहे। एवं जीवः अपि भावपर्यायेण प्रवर्तमान आत्मद्रव्यरूपेण कर्तृताम अनुबिभ्राणः। कल देखा था ना, कर्ता किसको बोला था, क्या सूत्र बताया था कल मैंने, कर्ता किसे बोलते हैं? जैनेन्द्र व्याकरण का एक सूत्र बताया था, स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता, इतना ही है, सिर्फ दो वर्ड्स है उसमें, तो वो सूत्र आप बाय हार्ट कर सकते हैं। कर्ता किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कहते हैं, किसी की अधीनता नहीं रहती उसमें या पराधीन नहीं रहता, तो जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं षटकारक क्या बता रहे हैं। तुमच्या समोर ठेवलंय ना पुस्तक। तो क्या बता रहे हैं? जीवः अपि, ऐसे ही जीव भी भाव पर्याय रूपेण यानी भाव पर्यायण यानी भाव कर्म रूप से, अभी भाव कर्म यानी जीव के परिणाम है, तो भाव पर्याय रूपेण प्रवर्तमान, भाव पर्याय रूप से प्रवर्तन करने वाला आत्मद्रव्य रूपेण, आत्मद्रव्य रूप से कर्तृत्व को धारण करता है, मतलब जीव ही अपने भाव कर्म का करता है। नीचे वहाँ पे भावार्थ में दिया है, जीव ही स्वाधीनपने जीव भाव रूप से परिणमन करता है, तो स्वयं भाव रूप परिणमन करने में स्वतंत्र है, इसलिए जीव ही स्वयं करता है। अभी जीव के षटकारक देख रहे हैं ना, तो जीव को कर्ता कहा तो किसका करता है? जीव ने क्या किया? भाव कर्म को किया, तो इस वजह से जीव ही स्वयं कर्ता हो गया। स्वतंत्र रूप से जीव स्वाधीनपने जीव भाव रूप से परिणमन करता है, जीव ही जीव भाव रूप से परिणमन करता है, इसलिए वहाँ पे वह स्वयं करता है। दूसरा बता रहे हैं, भाव पर्याय गमन शक्ति रूपेण करणताम आत्मसात कुर्वन। अभी ये कर्म बाद में बताते हैं, यहाँ पे करण बता रहे हैं पहले। करण का सूत्र क्या बताया था कल? करण यानी क्या? करण कारक। हाँ, तो साधकतमम करणम ऐसा बताया था ना कल, तो जिससे साध्य की सिद्धि की जाती है उसको बोलते हैं करण, साधन, जिसके द्वारा। तो यहाँ बताया भाव पर्याय गमन शक्ति रूपेण, भाव पर्याय को प्राप्त होने की शक्ति रूप से जीव को ही करण बना है। ऐसे आत्मसात कुर्वत यानी जीव ने ही करणपना आत्मसात किया है, मतलब जीव ही करण हो गया। जीव स्वयं भाव रूप से परिणमन की योग्यता से युक्त है, इसलिए वही करण है। मतलब अभी यहाँ पे शक्ति या योग्यता लगाओ। जिसके द्वारा क्या करें? जिसके द्वारा ऐसे बोलो। नहीं, वाक्य कुछ कहा था आपने पर। जिसके द्वारा मतलब अभी तृतीया विभक्ति में से लगाते हैं ना, तो उससे यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा?
जीव ने स्वयं के द्वारा ही भाव कर्म रूप से परिणमन किया, तो वहाँ पे करण कारक हो गया। जीव स्वयं जीव भाव रूप को प्राप्त करता है, इसलिए पुद्गल रूप भाव नहीं, अभी करण देख रहे हैं ना। जीव स्वयं भाव रूप से परिणमन की योग्यता से युक्त है, इसलिए वह स्वयं करण है। मतलब वही स्वयं के द्वारा ही भाव कर्म रूप से परिणमन करता है, जीव ही, इसलिए वह करण हो गया, करण कारक। अभी बताते हैं आगे कर्म यहाँ पे कारक। करता है ऐसा, हाँ? करता है ऐसा आएगा ना, जीव द्वारा, जिसके द्वारा जो परिणमन करता है, क्योंकि होता है नहीं आएगा, करता है ऐसे आएगा। जीव के द्वारा ही वो परिणमन किए गए, मतलब अभिन्न कारक बता रहे तो कर्ता भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ दोष नहीं है उसमें। मतलब अभी आपने पूछा इसलिए बता रही हूँ, करता है ऐसा बताना, मी मराठीतून बोलते एक मिनटं, म्हणजे करता आहे असं नाही सांगायचे, तर सगळं ते जीवच आहे, करता पण जीव आहे, करण पण जीव आहे, कर्म पण जीव आहे, हे सांगायचं आहे। म्हणजे जीवानी स्वतःच्या द्वारे केलं, मग ते केलंकडे जाऊ नका, जेव्हा द्वारे सांगतोय त्यावेळेस ते साधन दाखवायचं आहे, म्हणजे तृतीय विभक्ती दाखवायची आहे। म्हणून फोकस कुठं करायचं आहे तुम्हाला, कुठली विभक्ती चालली आहे, कुठलं कारक चाललंय त्याच्यावर फोकस करा। उपादान योग्यता बघायला। तो यहाँ पे इसीलिए बताया मैंने, शक्ति या योग्यता उसकी ही है, जीव की, इसलिए वो स्वयं भाव कर्म रूप से परिणम गया। तो अभी बताते आगे कर्म। कर्म किसे बताया था कल हमने, क्या सूत्र बताया था, कर्ताप्यम कर्म, कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ बता रहे, प्राप्य भाव पर्याय रूपेण कर्मताम कलयन, यानी प्राप्त करने योग्य भाव पर्याय रूप से कर्मत्व का अनुभव करता है। जीव स्वयं कर्म रूप हो जाता है, ऐसे बता रहे, मतलब भाव कर्म ये उसकी पर्याय है, तो उस पर्याय में जीव है क्या अजीव है, वह स्वयं जीव ही है जो भाव कर्म रूप से परिणमन कर गया। जीव ही स्वयं जीव भाव को प्राप्त करता है, इसलिए पुद्गल रूप भाव प्राप्य है, और वो जीव से अभिन्न है, इसलिए जीव ही स्वयं कर्म है। क्या बताया, जीव ने क्या किया, जीव स्वयं भाव पर्याय भाव कर्म रूप से परिणम गया, इसलिए वहाँ पे वो स्वयं कर्म हो गया। मतलब अभी ये कर्म यानी कार्य हो गया, जीव का कार्य जो विकारी परिणमन रूप हो गया, तो वही कर्म हो गया, तो उसे भाव कर्म बोले। झालंय काय माहिती, माझ्याकडे आज मराठी पुस्तक आहे आणि मी आज हिंदी बोलते, रोज हिंदी पुस्तकाचे मराठी करून बोलावं लागतंय। आगे संप्रदान नहीं, अभी अपादान बताते हैं। संप्रदान ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान, और अभी बता रहे हैं अपादान, पहले बताते हैं, यानी पंचमी विभक्ति से। क्या लगाते हैं पंचमी विभक्ति में हम, उस, अभी मराठी में पासून, ऊन हून ऐसे लगाते हैं ना, अभी हिंदी में क्या लगाते हैं मुझे बताओ, उससे ऐसे ही बोले, हाँ? और तृतीया में उसने ऐसे बताएंगे, उससे, और या तो फिर उसके द्वारा, ऐसे दोनों। हाँ ठीक है। पंचमी आएगा, पंचमी में आएगा उससे, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो अपादान यानी क्या बताया था, ध्रुव अपाये अपादानम, यानी ध्रुव से जो व्यक्ति हो गई तो वहाँ वो अपादान हो गया। पूर्व भाव पर्याय व्यपाये अपि ध्रुवत्व आलंबनात् उपात्त अपादानत्व। पूर्व भाव पर्याय का व्यय हो जाने पर भी ध्रुवत्व का आलंबन होने से
जो उपात्त यानी प्राप्त हो गया उसे अपादानत्व कहते हैं। मतलब पूर्व पर्याय का व्यय होने पर भी जो ध्रुव है उसमें जो ध्रुव का आलम्बन ले रहा है उसको बोलते हैं अपादान। ध्रुवत्व आलम्बनात्, ध्रुवत्व का जो आलम्बन लेता है उसे अपादान कहते हैं। पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर भी ध्रुवत्व के आलम्बन से अपादानपना का स्वीकार हो जाता है। और यहाँ पे बताया भावार्थ में, पूर्व भाव पर्याय का नाश करके स्वयं वर्तमान भाव रूप परिणमन करने वाला जीव रूप से ध्रुव है, इसलिए जीव ही स्वयं अपादान है। मतलब बताया था परसों, भाव कर्म पहले जीव ने क्या किया, पूर्व भाव कर्म और उत्तर भाव कर्म ऐसे लो। पहले राग किया था, अभी द्वेष कर रहा है, तो पहली राग पर्याय में माझ्याकडे बघा काय म्हणले मंजुषा काकी, राग पर्याय का व्यय हो गया भैया, बाद में द्वेष पर्याय का उत्पाद हो गया। तो इस भाव पर्याय का व्यय होने पर भी जीव का व्यय नहीं हुआ। जैसे कल आपने आपकी रिलेटिव्स को आप मिलने गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे किस वजह से गए, उनकी तरफ तुम्हारा राग परिणाम है ना, वो हमारे हैं, उनको संबोधन करना चाहिए, ये भाव था। तो जब जा रहे थे तब तक उनको मिलना है या उनको कुछ बताना है, उनका हाल देखना है, ऐसे सब परिणाम थे। वहाँ पे जाने के बाद उनको संबोधन किया आपने, कुछ धर्मोपदेश दिया, तो क्या हो गया, अशुभ भाव से शुभ भाव में गए। दोनों भी भाव कर्म ही है, तो पहले अशुभ भाव का व्यय हो गया और बाद में शुभ भाव का उत्पाद हो गया। तो दोनों अवस्था में जीवत्व ध्रुव है, तो जो ध्रुवत्व का अवलंबन लेता है उससे बोलते हैं अपादान। समझ में आ गया? तो क्या बता रहे, जीव पूर्व भाव पर्याय का व्यय करके स्वयं वर्तमान भाव रूप परिणमन करने वाला जीव रूप से ध्रुव है, इसलिए जीव स्वयं अपादान है। तो उसमें जो ध्रुव है वो जीव अपादान है। आगे बताते हैं संप्रदान। ध्रुवपायम उपात्त अपादान तुम्ही म्हणतात, सूत्र घेऊन दाखवा ना, आणि थोडंसं तेच पण करा, कारण पुढचं तर माहिती कधी परत सांगण्यात येत नाही असं सूत्राच्या रूपाने उपात वगैरे ते असं थोडंसं। ध्रुव अपाये अपादानम, अपाय यानी दूर होना, ध्रुव से जो दूर हो गया उसे अपादान कहते हैं। मतलब अभी मैंने भी नहीं सीखा है जैनेन्द्र व्याकरण, लेकिन जितना माता जी बोलते हैं उतना उसके ऊपर से ही पता है। ध्रुव से जो छूट गया, ध्रुव से जो दूर हो गया उसे अपादान कहते हैं। तो जो पर्याय निकली ध्रुव अपाये अपाये, हाँ, ध्रुव अपाये अपादानम। पूरे सूत्र भी नहीं मिले मुझे, अभी देखना है मुझे भी, वो अभी संप्रदान का सूत्र नहीं मिला। आणि उपात्त पण वाचलं तुम्ही आता, ये इसमें है ना, टीका में आया है, उसमें 50 की टीका में आया था, वहाँ से पढ़ रहे हैं। ध्रुव आलम्बनात् उपात्त अपादानत्वम, ध्रुवत्व के आलम्बन से जो प्राप्त है उसे बोलते हैं अपादानत्व। अभी बोलते क्या आगे, संप्रदान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं संप्रदान, क्या बताया था कल परसों, एक एक उसके पॉइंट लक्षात ध्यान में रखो तो समझ में आता है कौन सा कारक क्या करता है। भैया काय म्हणलं ते, संप्रदान म्हणजे लिहिलं नाही तुम्ही, लिहायचं होतं ना, समजते। प्रयोजन सिर्फ इतना ही बताओ, क्या बताया, किसके लिए, कशासाठी, चतुर्थी विभक्तीमध्ये सांगतो ना, साठी ला, तो यहाँ पे प्रयोजन बताते हैं, किसके लिए कार्य किया, जीव ने भाव कर्म रूप से जो परिणमन किया वह किसके लिए किया, अस्तित्व टिकाने के लिए। हाँ, उसका स्वयं का अस्तित्व परिणमन होने के बाद वो नष्ट नहीं होता, तो उसका स्वयं का अस्तित्व वहाँ पे ध्रुव रहता है। या यहाँ पे क्या बताया है, उपजायमान भाव पर्याय रूप कर्मणा आश्रियमाणत्वात् उपोढ़ संप्रदानत्व, उत्पन्न होने वाली जो भाव पर्याय है
उस रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से संप्रदानपना प्राप्त है। जो उत्पन्न होने वाली पर्याय है उस पर्याय रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से, यानी भाव परिणाम द्वारा जीव ही आश्रय लेने योग्य होने से, अर्थात वह भाव जीव को ही सौंपा गया है, जीव के लिए ही वह भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए जीव स्वयं संप्रदान है। जो मैंने प्रयोजन ऐसे बताया ना, तो जीव के लिए ही वो भाव उत्पन्न हुआ है, जीव को ही वह समर्पित हो गया है, इसलिए जीव स्वयं संप्रदान है। और आगे लास्ट बताते हैं अधिकरण। अधिकरण क्या बताया था कल? आधार। हाँ, तो जो जीव की भाव पर्याय उत्पन्न हुई उसका आधार कौन है? राणीताई, कुठं गॅसवर ठेवली का काय नेऊन मोबाईल? नाही ग. हाँ, तो क्या बता रहे हैं? अधिकरण यानी क्या है? आधीयमान भाव पर्याय आधारत्वात गृहीत अधिकरणत्व। आश्रयाने असणाऱ्या भाव पर्यायाचा आधार असल्यामुळे अधिकरणपणा स्वीकार करणारा जीव, यानी करावंच ट्रान्सलेशन। आधार दाखवायचे, त्याचं जसं सांगितलं ना, वो जो बेर रखे थे उस कटोरी में, तो उसका आधार कौन है? वो टेबल है या वो भूमि है, तो ये आधार हो गया। वैसे जीव में जो भाव कर्म रूप परिणमन हो गया उसका आधार कौन है? जीव स्वयं है। तो यही बता रहे हैं, जीव के ही आश्रय से भाव होता है, या जीव के आश्रय से ही भाव करता है। भाव जीव प्रदेश में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीव स्वयं अधिकरण है। जो भी भाव पर्याय उत्पन्न हो रहे उसका आधार जीव स्वयं है। तो इसका आधार अधिकरण कारक हो गया, जो जीव स्वयं अपने भाव कर्म का करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान और अधिकरण है। इस तरह पुद्गल का कर्मरूप परिणाम उदय परिणाम या कर्मबंध रूप परिणाम हो, उस क्रिया में छह कारक एक पुद्गल द्रव्यमय ही है। पुद्गल के छह कारक सिर्फ उदय में ही नहीं, जो भी उसमें परिणमन हो रहा है, उदय, उदीर्णा, कर्मबंध या संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, किसने किसका किया? आप बोलते हैं आपने परिणाम किया तो कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण हो गया, संक्रमण हो गया। तो जीव ने क्या किया? जीव ने सिर्फ परिणाम किए हैं। इतनी स्वतंत्रता देखो ना, कि आपने सिर्फ ऐसे इतने विशुद्ध परिणाम किए, उसकी वजह से बाहर में जो कर्म है ना उसमें ऐसी उथल पुथल होने लगती है, लेकिन जीव ने कुछ नहीं किया। सब हो रहा है। वैसे आप मूवी देखते हैं, हाँ बोलो, जो भी कुछ देखते हैं आप, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, जो भी फिल्म, क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं ना, तो जब देखते हैं तो उसमें जो भी दिखता है आपको स्क्रीन पे, तो उन्होंने आपको रुलाया, हंसाया, क्या क्या किया, जो भी उसमें सामने दिखा आपको सीन, तो उसमें कोई मर गया, कोई जल गया, कोई किसी का जन्म हो गया, जो भी दिखा आपको वहाँ पे, किसी की शादी हो गई, उस हीरो को वो हीरोइन मिल गई, आप यहाँ पे खुश हो रहे। आपको किसने खुश किया? या वहाँ पे मर गया, वो मैंने बताया था ना, क्या हुआ था, लक्ष्मण को राम ने मार दिया था ना, क्या, कोण कोणाला मारलं होतं? लक्ष्मणाला कोण मारलं? हां, देव आले होते, त्यांनी सांगितलं की राम गेला म्हणून, असं सांगितलं त्याला, शॉक बघते. तर तो लक्ष्मण तिथं मूर्छित होऊन पडला होता ना, मग त्यावेळीच तिथं सगळे रडायला लागले समोर बसलेले,
वो वैसे नाटक चल रहा था, एक लाइव नाटक चल रहा था। तो वहाँ पे लक्ष्मण का रोल करने वाला जो था ना, उसको जब न्यूज़ पता चली कि राम मर गया है, देव लोग आके वहाँ पे उसको कुछ बता के गए, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मेरा राम मर गया इसलिए। तो वो वहाँ पे मूर्छित होके गिरा, तो वैसे दिखाया कि वो मर गया है लक्ष्मण। तो सामने बैठे हुए सभी लोग रोने लगे, इतने इमोशनल हो गए थे उस सीन से कि लक्ष्मण मर गया, अभी राम का क्या होगा। उनके दोनों की इतना स्नेह परिणाम दिखाया था, दोनों इतने अच्छे भाई थे। सब ये देख के आगे वाले जो बैठे हुए श्रोता थे, या क्या बोलते, बघणाऱ्यांना काय म्हणायचं, प्रेक्षक, हाँ, तो जो वो थे वो बहुत से रोने लगे, लेकिन उसमें एक स्त्री थी, वो नहीं रो रही थी। तो सबने अभी लक्ष्मण को छोड़ दिया, उस स्त्री को देखने लगे। तुझे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तू क्यों इमोशनल नहीं हुई, तू क्यों नहीं रो रही। तो वो क्या बोलती है, वो जो है ना गिरा हुआ, वो मेरा पति है। लेकिन मतलब उसने क्या देखा, लक्ष्मण नहीं देखा, वो मेरा पति है ऐसा देखा। तो उसको किसने दुखी किया, सभी को किसने दुखी किया, आप बता रहे थे उसने दुखी किया, लक्ष्मण जो गिरा पड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे उससे आप लोग दुखी हो गए। अगर उसने किया होता दुखी तो वो स्त्री भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो ऐसे ही म्हणजे समजून घ्या की बाहेर कोणीही आपल्याला दुःखी बनवणारं नाही आहे, तसंच सुखी बनवणारं पण नाही आहे। जे काय स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतंय ते पाहून तुम्ही स्वतः असं ढसाढस रडत बसलेत म्हणे बायका, ते तसले सिरियल वगैरे बघून। असं काय करत असाल तर करू नकात, कारण ते तुमचे कर्म नष्ट करायला येणार नाही आहेत। जे कोण समोर तुमचे ॲक्टर्स आहेत ना, ते तुम्हाला मुक्ती देणारे नाहीत किंवा तुम्हाला कुठल्या दुःखातून सोडवणारे नाही आहेत। कर्म बंद करायला कारण ठरतील बरं का, पण कर्म निर्जरेला नाही। त्यामुळं जे काय एक तर बघू नका, आम्हा सांगते एवढं तुम्ही इमोशनल असाल तर त्याच्यामध्ये अडकू नका। सिरियलची जर तुम्ही लाईन बघत बसलात ना, उद्या काय उद्या काय उद्या काय, हे उगीच बोलला, हे उगीच मेला, हे उगीच असं झालं, तुम्हाला इतकी आकुलता होती ना, कशाला त्याच्यामध्ये घालवायचा आपला उपयोग। सरळ आपलं मस्त न्याय करावा ना। जे ह्याच्यामध्ये दिसतंय ना पिक्चर आपल्याला सगळं या जिनवाणीमधून, त्याच्यातून पण सगळं स्टोरी समजते आपल्याला काय झालं आणि काय नाही, किंवा पुराण परिणाम बिघडतात असते बघितल्यावर। होय ना, म्हणून बघती ना। नाही, मी सिरियल बघत नाही। प्रथमानुयोग आहे व्यवस्थित। हां, प्रथमानुयोग जरी वाचलं तरी पण आपल्याला सगळे पिक्चर एका वेळी दिसतील। हां, आणि तुम्हाला काय इंटरेस्ट आलं तर सगळं वाचून संपू शकता एका वेळेस, पण त्याच्यात तुम्हाला उद्यापर्यंत म्हणजे 24 तासासाठी अडकवलं जात आहे ते सिरियल जर बघायला लागलात तर। म्हणजे काय म्हणते, टू बी कंटिन्यूड। मग तुम्ही 24 तासपर्यंत काय करणार हो, आसरव करत बसता, काय 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 पुढं। म्हणजे म्हणायचं म्हणून की तुमच्या शेवटी कर्मबंधाचे पण करता तुम्ही स्वतः आहात, तुमच्या दुःखाचे करता तुम्ही स्वतः आहात। म्हणून सांगायला तिथं की जो भी कर्म में परिणमन होने वाला है वो कर्म स्वयं उसका करता है, और जीव स्वयं में जो परिणमन करता है उसका स्वयं वो जीव ही करता है, उसको अन्य कारक की अपेक्षा नहीं है। वैसे ही जीव का औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक आदि कौन सा भी भाव हो, उस कार्य में 6 कारक एक जीव द्रव्यमय ही होते हैं, उसमें अन्य कारक की अपेक्षा नहीं होती। जीव और पुद्गल की जो उपरोक्त क्रिया एक ही काल में होती है, इसलिए उसमें काल प्रत्यासत्ति है। यानी क्या मैंने बताया था परसों, काल प्रत्यासत्ति मतलब उसी काल में एक ही काल है, काल अलग अलग नहीं है। इसीलिए ना आपने यहाँ पे परिणाम किया और वहाँ पे कर्म का आश्रव बंद हो गया, तो आप बोलते हैं आपने उनको बांधा कर्म को, मतलब इस जीव ने कर्म में कुछ नहीं किया, वहाँ पे दोनों एक ही काल में हो गए, इसलिए ऐसे लगता है। इसलिए मुझे अभी एक व्यक्ति ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कोई होता है क्या कि कोई पक्षी, कोई पशु अशुभ होता है क्या, शुभ होता है क्या? शुभ आहे मानता तुम्ही, मला माहीत आहे। भारद्वाज दिसलं की शुभ शुभ शुभ, ते काय मुंगूस दिसलं की शुभ शुभ, काय असतं हो ते? मांसाहारी आहे दोघं पण, आणि ते बघितल्यावर म्हणलं मोर दिसलं की शुभ, आणि काय अशुभ असतं हो?
घुबड दिसलं की अशुभ म्हणे. म्हणजे काय असतं त्याच्यामध्ये, शुभ काय होतं आणि अशुभ काय होतं मला नाही माहिती. तर त्या मनुष्याने मला विचारलं, म्हणले ते कुठलं तर टिटवी म्हण, काय असते हो टिटवी, ते टिटवी ओरडली की मरते म्हण कोणतरी. मग ते काय मौन घेऊन बसावं का पक्ष्यांनी त्या. ते ओरडलं की तुम्ही मेला म्हटल्यावर तुमचं आयुकर्म काय त्याच्या आधी नाही का, तुमचं जीव त्याच्याकडं बद्ध आहे का. म्हणजे असं कधी नाही आहे की एक तर म्हणून कुणाला शुभ किंवा अशुभ म्हणायला जाऊ नकात बाहेर. आणि जरी असं काय झालं की असं त्यांनी म्हणाले बरं का, की अनेक वेळा असं मी बघितलं की ती ओरडली की कुठं तरी न्यूज येते ह्यानी मेला आणि त्यांनी मेला वगैरे. म्हटलं आता काय मरणारे असे अनेक जण आहेत. हां असं तेच म्हणले मी की ते कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एक काळ झाला, तर फांदी कोणी तोडली, कावळ्याने तोडली ना. तर न्यायाप्रमाणे करता कोणी नाही आहे तिथं, झालं तसं. म्हणजे म्हणायचे म्हणून कुठल्या पक्षाचं ओरडणं रडणं वगैरे ह्याच्यावरून तुमचं जीवन मरण ठरत नाही. ठीक आहे, कोइन्सिडन्स होऊ शकते, त्यालाच म्हणायचं कालप्रत्यासत्ती, एका वेळेस होऊ शकते तसं, पण ते करता नाही आहेत. म्हणून म्हटलं की आपल्या परिणामांवर आपल्या कर्मावर विश्वास ठेवा. बाकी कोणी तिथं बाहेर आपल्याला जन्म देणारं नाही, मरण करवणारं नाही. निमित्त ज्ञान पण आहेच तिथे आपल्या इथे जे आहे सांगितलेलं, जसे शुभ शकुन झाले अशुभ शकुन झाले रावणात जाताना लढाईला वगैरे, तर ते इंडिकेशन होतं बस त्याला ते होणार होतं, तिथं काय चुकणार काल प्रत्यासत्ती एवढंच. हां फक्त म्हणूनच म्हटलं ना असेल तसं. पण त्या कदाचित त्या पक्ष्यांचं जसं म्हटलं ना की जर भूकंप वगैरे येणार असेल तर त्या कुत्र्यांना वगैरे थोडंसं ज्ञान होतं, सिक्स सेन्स असते असं म्हणता तुम्ही लोक. म्हणजे काय संकट येणार असेल तर त्या पशूंना थोडंसं पूर्वी ज्ञान होत असतं, नाही असं नाही. पण आता ते शेवटी काल प्रत्यासत्ती पण म्हणा, त्यांच्यामुळं असं झालं असं नाही आहे. नाहीतर त्या कुत्र्यांना धरून बडवायला लागतात लोक कारण आलं म्हणून, ते मांजर रडती वगैरे असं अनेक ठिकाणी असं सांगितलं जातं. पण म्हणून काय त्यांच्यामुळं तुमचं अशुभ होतं असं नाही. म्हणून आपण आपल्या परिणामांचे करता आहेत हे समजून घेतलं तर पराकडची अपेक्षा दूर होते. प्रवचन थांबा, प्रवचन सारची 16वी गाथा बघून ठेवा, टाइम संपलाय. उद्या षटकारक आहेत ते त्यात बघूया. कर्म का कर्म कर्म है अजून त्याच्यातच अडकलाय. बघू उद्या काय आहे ते. हो जाणा पहा हा मी द्रव्यकर्मरहित, भावकर्मरहित, नो कर्मरहित जीव आहे. मी परद्रव्याचा करता नव्हतो, नाही, नसणारच. मी तर जीव आहे, पुद्गल कर्म नाहीच. माझ्यामध्ये चैतन्य आहे अनुभवा. कर्मांचा उदय बंध सत्व या सर्वांपासून जीव भिन्नच आहे. या सर्वांना मात्र जाणणाराच आहे. ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम्, निरपेक्ष स्वरूपोऽहम्. विसर्जन. नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसां.